परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तारीफ करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी एक अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इंडिया से, हरियाणा स्टेट से, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 36 साल से उधर यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। और संडे के दिन 400 से ज़्यादा लोग जो नॉन क्रिश्चियन से आए हैं, कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं है, वो लोग आकर परमेश्वर के यीशु मसीह को ग्रहण किया है और बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ गया है। उनके साथ हम अकेले साउथ इंडियन है, मलयाली है, केरला के लोग हम अकेले हैं और कोई नहीं है। तो परमेश्वर की सेवकाई अच्छी तरह उधर चल रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं उधर बहुत विरोध भी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस वाले हैं, सारे जगह पर अभी ओपोजिशन है। लेकिन आप लोगों के सब लोगों के दुआ के कारण आज तक हम सुरक्षित हैं। हम प्रभु ने हमें से सेफ्टी दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं। और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। आमोस की किताब से है, कोई भी पढ़ सकते हैं। आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय 2 वचन। आमोस की किताब 3 अध्याय का 2 वचन। 3 का 2। दुनिया के सब गराजों वही है। दुनिया के सब गराजों में से मैंने सिर्फ तुमको बर्गीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी बरकतारी सदा दूंगा। अगर वो दो शख्स बस काफी है। थैंक यू। दूसरे वचन में लिखा है, दुनिया के सारे वंश में से हमें अकेले परमेश्वर ने चुन लिया है। कितनी बड़ी बात है, ब्लेसेड बात है, धन्य बात है। सारे वंश में से, दुनिया के सारे वंशों में से हमें अकेले परमेश्वर ने चुन लिया है। हमारा क्या खूबी है? कोई खूबी नहीं है, हम कोई योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने सारे कौमों में से, सारे दुनिया के लोगों में से, वंश में से हमें चुन लिया है। हम कितना ब्लेसेड लोग हैं। तो इसमें लिखा है 5 वचन का, उसका 5 वचन का 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है। हाँ, उसी का, आमोस का 5 अध्याय का 6 वचन में हम लोग जीवित रहने के लिए परमेश्वर को ढूंढो लिखा है। हम जीवित रहने के लिए परमेश्वर को ढूंढो। हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं? ये मेरा मलयालम में इसमें लिखा है, सीक द लॉर्ड दैट यू मे लिव। ढूंढ, परमेश्वर को खोजो ताकि हम जीवित रह सकें। कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम आज परमेश्वर को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए आए हैं ताकि हम जीवित रहे। तो बहुत लोग नाश हो रहे हैं, तो उस नाश होने वाला रूहों के लिए, जैसे हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए आए, परमेश्वर हमें सारे पृथ्वी में से हमें चुन लिया है, अकेले चुन लिया है। हमारा कर्तव्य है जो नाश होने वाला रूहों को चुनने के लिए, उनको भी परमेश्वर के पास ले आने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने वाला उनको भी बना ले। तो हम ऐसे धन्य लोग हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कृपया हमारे हरियाणा के सेवकाई के लिए और उधर के विरोध की जो परेशानियाँ हैं, विरोध है, ओपोजिशन है, उन सब बातों को परमेश्वर के सन्मुख रखे, प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ सकें। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Amen. Hallelujah. ठीक है। Okay. Hallelujah. Okay. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया आपके बीच में आने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। एक गीत है, उसका 2 लाइन है, इसमें लिखा है, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे।
प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुमसे मिलन, क्या जाने कब हो तुमसे मिलन। हमको तो ऐसा प्रतिदिन बता, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे हो दुख हो। प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो, प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो। जाने तुझे ये दुनिया सारी, आंखें हमारी खुलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खुलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी। खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी आंखें खोल दीजिए। हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपके दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं। खुदावंद हमारी सहायता कीजिए। खुदावंद तेरे लोग हैं परमेश्वर, हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हमें खुदावंद आपकी मर्जी के बीच में रखे परमेश्वर, ताकि हम आपकी आगमन के लिए तैयार हो सके। हर एक गड़बड़िया दुष्ट के हर एक खामों को नासरी यीशु के नाम से मैं बाहर करता हूं। यहाँ पर आत्मिक आजादी प्रकट हो जाए, ते लोग आत्मिक आशीष प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे ये सुंदर अवसर परमेश्वर के लोगों ने मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पास्टर आसिफ जोसेफ का, उनके वाइफ सिस्टर शोभना का, उनके बेटे के लिए ऐसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिमर के लिए जिन्होंने मुझे इस शहर में आने के लिए इनवाइट किया, परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीष दे। पास्टर हक के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने बहुत आशीष दे, उनके फैमिली को परमेश्वर बहुत आशीष दे। मैं जब से आया हूँ तो मैं विक्टर भाई को देखने के लिए बहुत चाहा, और प्रभु का धन्यवाद हो वो हमारे बीच में है। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, शायद उनको नहीं पता है। आप सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें दिया है। हालेलुया। मेरी समझ ये है कि बेटा एशिया का जन्मदिन भी साथ साथ हम मना रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बेटे के लिए। और उनके लिए मैं एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले द बुक ऑफ आयसिया, द बुक ऑफ आयसिया चैप्टर 54 verse 13. Pastor Asif Joseph, you are blessed with this beautiful son, and I am reading for your son. All your sons
Isaiah 54 verse 13. All your sons will be taught of the Lord. All thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. Great is the peace of your children. Praise the Lord. मैं यही दुआ करता हूँ परमेश्वर इन्हें बहुत आशीष दे, इन्हें बहुत इस्तेमाल करे, इस कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रभु के दास ने कहा, मैं उनके शहर से आया हूँ, मैं उनके गांव से आया हूँ, मैं उनके इलाके से आया हूँ। 36 साल पहले हरियाणा का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में मैं आया था, तब से मैं इनको देख रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था ये आगे जाके पास्टर बनेगा। तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, ये भी एक अद्भुत है। ये हवाई जहाज बनाकर सबको दिखा देता था, उड़ा देता था, पर आजकल वो ऐसे हवाई जहाज बना रहे हैं, सभी विश्वासियों को बिठाकर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे टैलेंट परमेश्वर ने इनको दिया है, मैंने कई साल से देखा है। जब से मैंने इनको ज़्यादा जानने का मौका मिला, तब से मैंने देखा ये हमेशा डॉक्टरों के साथ रहता था। जहां पर भी देखते डॉक्टरों के साथ और हाई फाई फैमिली के साथ। और इनकी एक क्वालिटी ये था, इनके फादर बहुत आत्मिक, में जब बोलने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ रहे हैं। हमारे शहर में प्रार्थना करने वाला दो शख्स था। एक तो इनको फादर साहब था और एक राय साहब था। एक दिन सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन करके बोला कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे लोग होना अवश्य है। हालेलुया। सुबह उठकर अपने प्रभु के दासों के लिए दुआ करने वाले लोग हैं तो सेवा तो जरूर बढ़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। यदि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सेवा के लिए कुछ कहने के लिए खड़ा हूँ, ये बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का उत्तर है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे मैंने कहा, और जब भी मैंने देखा, कभी हवाई जहाज उड़ाते हुए देखा, कभी डॉक्टरों के साथ चलते हुए देखा, कभी जंगली जानवरों को क्या बोलते हैं उसको, हंटिंग करने के लिए जाते हुए देखा। ये हाई फाई काम ही करता, उससे नीचे कुछ नहीं करता। यदि ये दुनिया का हाई फाई काम करते हैं तो सबसे हाई फाई काम है खुदा का वचन लेकर खड़े होना। उससे बढ़कर कोई काम नहीं है। कई बार में पता नहीं होता है कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना है, पता नहीं होता है, परंतु परमेश्वर समय आता है बुलाकर अलग कर देता है। आज जब खड़े होकर के गीत गाते हैं, वचन सुनाते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने उनको सबसे उत्तम से उत्तम काम दिया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैं एक दिन मैं बिस्तर में लेटा हुआ था, तो ठंड का समय था। मुझे लगा उन दिनों में देखो व्हाट्सएप वगैरह होता नहीं था, तो फिर भी मैंने ट्राई किया, पैसा खर्च करके मैंने डायल किया। मैं पूछा क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी के लिए तो आए थे। मैं गया था उत्तर भारत में पढ़ाई करने, सेवा करने नहीं गया था। ये आए थे अमेरिका में, हाँ, सेट होने के लिए नौकरी करने आया था। हमारी योजना से बेहतर है परमेश्वर की योजना। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए गया था, खुदा ने वहां से मुझे सेवक करके खड़ा कर दिया और इनको यहां पर किसी काम के लिए सेट होने के लिए आया। खुदा ने अपने राज्य में इनको सेट कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उससे पहले एक बार जब मैं इनके पास गया था और कहा कि आप आके वचन से प्रचार कर दे, इनके लिए बहुत मुश्किल था। परंतु वो जिस दिन वो खड़ा था हमारे चर्च में, मैं विश्वास करता हूं उस दिन का इनका अभिषेक था। और उसके बाद जब इधर आया, एक दिन फोन किया, मैंने फोन करके पूछा कैसे, क्या हाल है, क्या काम कर रहे हैं। अभी तो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको फील होता था कि मुझे सेवा करनी है। तो मैंने कहा, फोन में कहा कि आप अपने चर्च में, अपने घर में चर्च शुरू कर दो। मैं फोन से बोला, मुझे आज भी याद है। तो तब तक कोई चर्च शुरू नहीं हुआ था। कब? मैंने कहा नेक्स्ट संडे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार प्रेरणा दे रहा था कि इनके ऊपर बुलाहट है, इनके ऊपर अभिषेक है।
परमेश्वर ने इनको बड़े बड़े काम से सबसे बड़े काम के लिए चुना है। कई बार पहचानने में समय लेता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो खुदा के दास होकर यहाँ खड़े होते हैं। मैं उनके गांव से आता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हालेलुया। और मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। और बच्चे अच्छे खानदान से आए हैं, अच्छे लोगों के साथ रहे हैं और हमारे साथ आत्मिक बहुत बार आकर के वचन की सेवकाई किया है। परमेश्वर इन्हें, इनके फैमिली को आशीष दे। शोभना के लिए मैं देख रहा हूँ कि इनको परमेश्वर बहुत टैलेंट दिया है। और पिछले बार आया, मैंने कुछ कुछ देखा इनके लाइफ से। आज भी मैं देख रहा था कि परमेश्वर जब, ठीक है ना, अच्छा पार्टनर दिया आपको और आपके साथ, देखिए दुनिया के काम में नहीं, प्रभु के काम में प्राथमिकता देने वाली है। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं नोट किया। जब आपको परमेश्वर किसी काम के लिए खड़ा करना चाहता है ना, आपका पार्टनर भी सेम स्पिरिट का होना चाहिए, आपके पार्टनर साथ देने होना चाहिए। परमेश्वर ने उनके लिए उत्तम पत्नी दिया और आज खुदा के काम में उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सारी स्तुति आराधना जलाल परमेश्वर को देता हूं। हालेलुया। और इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कुछ बोलेंगे। मुझे लगा कि आज यहाँ पर आराधना करने का समय शुरू, शायद मुझे अंदाजा था इस समय पर शुरू होगा। यहाँ पर आराधना कब बंद होगा इसका कभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मुझे पर्याप्त समय है। मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर की वचन को शेयर कर सकूं। हालेलुया। फिर भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा भी समय ना ले। हालेलुया। 1988 जम्मू कश्मीर में कुछ समय सेवा करके मैं घर वापस आ गया साउथ इंडिया में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेवा करते समय प्रभु ने कहा तुम्हारा यह जगह नहीं है, तुम्हारी सेवकाई का एक और जगह है। तो मैंने कहा मैं अपने घर जाकर के उपवास और प्रार्थना करके 1988 में मैंने बहुत दुआ किया, प्रार्थना की, प्रभु मुझे ले चल उत्तर भारत में जहां तू चाहते हैं, क्योंकि मैंने समर्पण भी कर दिया था उत्तर भारत के लिए। मेरे गवाही का कुछ हिस्सा मैंने कल बोला है तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, पर मैंने खुदा से कहा प्रभु मुझे ले चल। 1 साल दुआ करने के बाद एक प्रभु का दास था डॉक्टर जॉर्ज चिरियन, उन्होंने, उनके फादर पास्टर था, वो उसके डेथ होने के बाद उसने भी अपने फादर का बाइबल हाथ में लेकर एक सच्चा कमिटमेंट किया कि मैं खुदा का सेवा करूंगा। और उसने बाइबल लेकर जब निकला और उसने नौकरी छोड़कर जब निकला, थोड़ा थोड़ा सेवा कर रहे हैं, उन दिनों में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मैं उत्तर भारत में जहां पर हिंदी बोल सकते हैं वहां पर मैं सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको किसी अच्छे संस्था के साथ जोड़ देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मेरे सामने लेकर आया, आप इसमें जुड़ जाओ। मैंने खुदा से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा वहां मत जाना। फिर और एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो चर्च है, उनके साथ जुड़ के सेवा करने के लिए मुझे मौका दे रहा था। तो खुदा ने मुझसे कहा वहां मत जाओ। ये सब वेल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, पर खुदा ने हर बार मुझे कहा वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। फिर मैंने खुदा से पूछा मुझे बताइए मैं कहां जाऊं। तो ये खुदा के दास डॉक्टर जॉर्ज चिरियन, वो बाइक में जा रहे थे, बस स्टैंड के सामने खड़ा था, मुझे देखा, कहा इधर आ जाओ। गल्फ कंट्रीज में, कुवैत में कुछ लोग हरियाणा के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा नॉर्मली उत्तर भारत में थोड़ा बहुत एजुकेशन है, ट्राइबल नहीं वहां पर एजुकेशन है वहां पर जाट लोग हैं वो जो सुसमाचार के लिए कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी हिम्मत से वहां सेवा करना नहीं चाहते हैं। जो करते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई रिजल्ट नहीं है। मुझे नहीं पता इन चीज के बारे में, पर मुझे पूछा गया कि कुवैत के अंदर कुछ लोग हरियाणा के लिए बोझ रख के दुआ करते हैं, क्या आप हरियाणा के लिए जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं दुआ करके आपको बताऊंगा। मैं घर जाके दुआ किया, इमीडिएटली खुदा ने कहा जाओ। तो मैंने खुदा से कहा कि वहां पर कोई मिशन मैं नहीं जानता, और जिसने मुझे हरियाणा का शब्द दिया था उसने कभी हरियाणा गया नहीं है, मैं कैसे जाऊं?
खुदा ने कहा सब तैयार हो जाओ, निकल जाओ। तो मैंने कहा मैं तैयार हूं। तो उस वक्त मैं मैरिड था और मुझे पहली बेटी होने वाला था 1 महीने के बीच में। तो मैंने खुदा से कहा, जब खुदा के एक दास ने प्रचार किया, उसने कहा जो आंधी तूफान को देखते हैं ना, वो बीज नहीं बो पाएगा। आंधी तूफान को देखेगा, बीज नहीं बो पाएगा। तो मैंने कहा परमेश्वर, मेरे एक जरूरी बात है, मैं हरियाणा जाऊंगा क्योंकि आप मुझे कह रहे बार बार, पर मेरी पहली बेटी जो है होने वाली है। तो उसके बाद मैंने 1 महीने का मैंने छुट्टी मांगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। पर खुदा ने क्या बातचीत किया, जो आंधी तूफान देखेगा वो बीज नहीं बो पाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने कहा मैं आज ही जाऊंगा, वेट नहीं करूंगा। मैं केरला, मेरी वाइफ साउथ केरला में था, मैंने वहां जाके कहा खुदा कहते अब जाओ। मैंने खुदा से 1 ही महीने मांगा, 1 महीने के बाद मैं जाऊंगा। खुदा कहता अब जाओ। मैं इनसे पूछा मैं कैसे जाऊं, इसने यदि खुदा ने कह दिया तो जाओ। मैंने पेटी बिस्तर बांध कर प्रार्थना करके घर से निकला और पहली बेटी के लिए जो डिलीवरी का समय आया था, वहां पर साथ रहने के लिए कोई नहीं था, किसी को बुलाकर वहां हॉस्पिटल में खड़ा कर दिया, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा जाओ हरियाणा। मैंने 1 महीने का छुट्टी मांगा, पर खुदा ने मुझे 1 दिन भी नहीं दिया। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। और जाते जाते खुदा ने मुझे एक वचन दिया, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 8। अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय उसका 8 वचन। उसमें लिखा है, यूर बिगिनिंग में बी स्मॉल बट द एंड विल बी ग्रेट। यही वचन खुदा ने मुझे उत्तर भारत में जाने के लिए मुझे दे दिया। आपकी शुरुआत बहुत छोटा सा होगा, पर उसका अंत बहुत बड़ा होगा। मैं समझ नहीं आया कि कैसा होगा आगे चलकर, पर खुदा मुझे आश्वासन दिया और मुझे हिम्मत दिया। और इस वचन को लेकर मैं ट्रेन में बैठकर भी बहुत बार पढ़ा, तुम्हारी शुरुआत बहुत छोटा होगा पर अंत तो बहुत बड़ा होगा। जब मैं हरियाणा में जब पहुंचा, दिल्ली में ट्रेन में उतरा, तो मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मुझे पास रास्ता भी नहीं पता। दिल्ली में उतरने के बाद मुझे नहीं पता कौन मुझे लेके जाएगा, पर किसी ने आकर के मुझे रिसीव तो कर दिया। तो मैंने खुदा से कहा, हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, पर आपको कहना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाना है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जो हरियाणा जाने के लिए मैं दिल्ली में बैठा हूं, खुदा से मांग रहा हूं। हरियाणा तो समझ आ गया, पर कौन सा जगह में, खास जगह। 1 महीना बीत गया, पता नहीं चला। तो जिस संस्था में मैं वहां कुछ दिन रहा था, उन्होंने कहा हम अपनी चर्च बनाने के लिए जा रहे हैं, कि आप आना चाहते तो आ जाओ। उनके साथ 1 बार घूमा हरियाणा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा। इस 3 बार के बीच में 6 महीना बीत गया। एक ही प्रार्थना है, प्रभु मुझे जगह बताना, कौन सी जगह पे शुरू करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि खुदा के फिक्स किए हुए जगह पर आप हैं, आप सुरक्षित हैं। यदि खुदा ने आपको राइट प्लेस पर लेकर आया है, आप वहां पर हैं, तो यू आर सेफ। आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं। 3 बार आने के बाद 6 महीना बीत गया, ना मैं घर जाके अपनी बेटी देखा, ना मैं मिशन फील्ड खोल पाया। मैं दिल्ली के अंदर संघर्ष में था। खुदा ने बार बार कहा, यूर बिगिनिंग में बी वेरी स्मॉल बट द एंड विल बी ग्रेट। और मैं विश्वास करके इस वचन को क्लेम करता रहा। जब 6 महीना बीत गया, एक रात को मैं छत के ऊपर बैठकर रोना शुरू कर दिया, परमेश्वर मैं हरियाणा के लिए आया, पर कौन सी जगह शुरू करना है मालूम नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर आज रात मुझसे बात कर। तो उस रात परमेश्वर ने मुझसे पूछा, तुमने हरियाणा 3 बार घूमा? मैंने कहा हाँ प्रभु, आपने मुझे लेकर गया। पूछा पहली बार जब गया कौन सा जगह गया? मैंने कहा परमेश्वर पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, मैंने सारी जगह बताया। और परमेश्वर ने मुझे पूछा, विच वॉज द लास्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू वेंट बैक? कौन सा जगह है जो लास्ट है, जहां पर तुमने अपना ट्रैवल बंद करके वापस दिल्ली चले गया? मैंने कहा वो तो यमुनानगर था। फिर परमेश्वर ने मुझसे पूछा, पहली बार हम वापस चले गए थे, हम लोग बीमार हो गए थे इसलिए वापस चला गया। सेकंड टाइम हरियाणा घूमने के लिए गया, तो परमेश्वर ने कहा सेकंड टाइम तुम जब हरियाणा घूमा, विच वॉज द लास्ट प्लेस वेयर यू स्टॉप्ड एंड वेंट बैक टू दिल्ली? मैंने कहा तब भी वो तो यमुनानगर था। मैंने कहा यमुनानगर था। सेकंड टाइम जब वापस गया इसलिए था क्योंकि पैसा नहीं था।
और थर्ड टाइम खुदा ने पूछा, थर्ड टाइम तुम गया तो कौन सा जगह था? तो लास्ट में तुम रुका था। हम जानकर पर्पसली यमुनानगर में नहीं रुका था कभी भी। कोई ना कोई वजह हो जाते हैं, वही मेरा ट्रैवल बंद हो जाता है, वापस दिल्ली जाना पड़ता है। मैंने कहा तीसरी बार भी यमुनानगर नामक एक जगह पर हम रुके थे, हम वापस चले गया। तो खुदा ने कहा हर बार तुम्हारे ट्रैवल में मैंने तुम्हें यमुनानगर में रोक दिया था। तुम्हारे लगता है पैसा नहीं इसलिए रुक गया, तुम्हें लगता है बीमारी है इसलिए रुक गया, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास साधन नहीं इसलिए रुक गया। नहीं, देखिए हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, पर जहां जहां प्रॉब्लम्स याद रखना, गॉड वांट्स टू टेल यू समथिंग। परमेश्वर समस्या के बीच में ही बात करता है। परमेश्वर डिफिकल्टी के बीच में आपसे कुछ बताना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मैं हर बार रोका। एक बार तुम बीमार हो गया, दूसरी बार पैसा नहीं था, तीसरी बार और कुछ प्रॉब्लम था। दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम फॉर यू, पर यही प्रॉब्लम तुम्हें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, पर मैं जानता हूं परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मैं बीच में एक सॉरी कहना चाहूंगा। मैं चाहते हुए भी उर्दू मेरे मुंह में नहीं है, मैं हिंदी बोल रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा शायद बीच में 2-4 उर्दू शब्द आ सकता है। परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करे ताकि मेरी सारी हिंदी शब्द को उर्दू में डिकोड करके आपको दे, आप इस बात को समझ जाए। पवित्र आत्मा यहां पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। जब खुदा ने मुझे कहा, मैंने यमुनानगर के मैं तुझे रोका, मैं वहीं से दिल्ली से उठकर सारे सामान बांध कर वहां पर आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पर जब आया तो मुझे समझ आ गया ये हरियाणा सेवा के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पूरा साल मेहनत करके भी एक भी नहीं मिला विश्वासी। मैं रोता रहा, परमेश्वर मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, मैंने पैसा नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, एक ही चीज मांगा, मुझे आत्मा दो, मुझे रूहें दो, मुझे लोग बचने के लिए मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। पर पूरा साल में मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। हालेलुया। आपको याद है जब यीशु मसीह ने भोर के समय मछली पकाकर अपने चेलों से कहा आओ खाओ। मेरे साथ क्या हुआ, हम एक जगह पर जब प्रचार कर रहे थे तो जब आत्माएं मिल नहीं रहे, कोई व्यक्ति विश्वास में नहीं आ रहे हैं, तो मेरे साथ एक और व्यक्ति आया था, मैं उनको साथ लेके गया। मैंने कहा अगला 30 दिन खुदा के सामने रखते हैं, प्रभु 30 दिन के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। तो 27 दिन काम किया सेम जगह पर, ये था रामपुरा, और 28 दिन काम किया। तो मेरे साथ जो मेरी असिस्टेंट है जो करके आए हैं, वो उसको ज्यादा हिंदी नहीं आती है, पर वो एक भी कहता था कि आपने कहा 30 दिन में परमेश्वर पहला रूह हमको देगा। तो 28 दिन हो गया, कुछ नहीं मिला। 29th डे को में कुछ नहीं मिला, तो मुझे बेचैनी शुरू हो गया। परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मेहनत बहुत किया, लोगों से गालियां बहुत खाया, लोगों ने मेरे नाम थाने में लिखवा दिया रामपुरा में कि घर घर घूमता है, ट्रैक देता है और पुलिस है मेरे घर पे। उल्टा रूहे नहीं मिला परंतु पुलिस आए घर पे, कहा कि क्या बात है। मैं कहा मैं यीशु का सेवा करता हूं, घर घर प्रभु के बारे में सुनाता हूं, कहा थाने में आ जाओ। मैं वहां गया तो मेरे साथ जो मकान मालिक था वो हिंदू था, वो हाथ जोड़ के कहा साहब जी ये बहुत अच्छा बंदा है तो हिंदू नहीं है, पर मैंने देखा ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पुलिस वाले ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में फाइल खोल दे यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट आया, तो घर घर जाते ही धर्मांतरण करते हो, तुम्हारे बारे में कंप्लेंट आया है, पर कोई बात नहीं, फिक्र ना करना, यदि कोई तुम्हें तंग करेगा ना मुझे बता देना। ये बोलकर मुझे भेज दिया। हालेलुया। तो मैंने कहा प्रभु मैंने रूह मांगा, पर मिला क्या है, थाना, पुलिस, चक्कर, समस्या। और 29th रात को मुझे नींद नहीं आया, बेचैनी, क्योंकि 30 दिन में खुदा मुझे कुछ देगा, मैंने ये सोच के दुआ किया था। जब नहीं मिला तो मेरे अपने जो फ्रेंड है मेरे साथ, मैंने कहा कि कल कुछ तो होगा। उस रात अगला दिन सुबह 30 तारीख जब बिस्तर से उठा, बोझ के साथ उठा, कोई रूह मिला नहीं, कोई विश्वासी मिला नहीं, हम खाली घूम रहे हैं,
क्योंकि बीच बीच में केरला से फोन आता था, कभी लेटर आता था, हर लेटर में एक ही चीज पूछते हैं, कितने विश्वासी है, कितने विश्वासी है, कितने विश्वासी है। मेरे लिए बहुत दुखी बात है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर ये निंदा दूर करना है। हन्ना ने कहा मेरी निंदा को दूर कर दे। निंदा शायद उर्दू नहीं है, निरादर, मेरी निरादर को दूर कर दे, निराशा। परमेश्वर ने हन्ना को बेटा दिया। इसी तरीके से 30 तारीख सुबह में बड़े बोझ के साथ उठा। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं मिला, सबको मैं कहता हूं, जो मुझे सपोर्ट करते उनको भी कहता हूं, मैं सेवा तो ईमानदारी से करता हूं, मिला तो कुछ नहीं। 30 तारीख सुबह जब मैं उठा, एक बुजुर्ग आंटी जो पंजाब की है, बहुत बुजुर्ग है, वो मेरे पास आई। वो इसलिए मेरे पास आई थी, उनके पति केरला का है, मैं उनके पति को नहीं देखा है, उसका भी डेथ हो गया है। तो इस आंटी जब रात को 29 रात को जब बिस्तर में सो रही थी, खुदा ने उससे बात किया, मैंने तुझे बहुत आशीष दिया। ये आंटी क्रिश्चियन है, विश्वासी है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जाती है, पर उसको खुदा ने बात किया रात के समय 29 रात को कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो उसके मन में आया मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहती हूं, कौन प्रचार करेगा, मुझे आता नहीं है। तो उसको याद आया, पूरी रात भर खुदा से कहा परमेश्वर तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर अब तक मैंने आपका कलाम किसी को नहीं सुनाया है। यदि आप मुझे कल का दिन देगा तो मैं पास्टर कुरियन को बुलाकर वचन सुना दूंगी। मैं 30 तारीख सुबह जब बैठा हूं बोझ के साथ, कोई कुछ नहीं मिला खुदा, और ये आंटी आकर कहती है मेरे घर चलो। मैं के क्यों? मेरे घर में मैंने कम से कम 25-30 लेडीज को इकट्ठा किया है, कुछ आदमी लोग भी है, और वो सब हाई कास्ट हिंदू फैमिली से है, ब्राह्मण परिवारों से है। मैं 4 साल भी सेवा करूं, ब्राह्मण परिवारों से 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। पर इस आंटी एक ब्राह्मण परिवार से थी, पर मसीह में है, और उस रात को परमेश्वर उनको चैन नहीं दिया, नींद नहीं दिया। सुबह उठकर मेरे पास आके कहती है मेरे घर आ जाओ, वचन सुना हो। मैंने इसलिए कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा आओ नाश्ता खाओ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं वहां गया, सुसमाचार सुनाया, और वहां पर जितने बैठे थे उनमें से, क्योंकि सुसमाचार समझने में उनको मुश्किल है, परंतु मैंने कहा यीशु मसीह चंगा करता है, आपको चंगा करेगा। मैंने उनके लिए दुआ किया, बहुत सारे बीमार वहां पर ठीक हो गया। एक शुक्रवार का दिन था, खुदावंद ने उसी दिन हरियाणा के अंदर चर्च का स्थापना करने के लिए खुदा ने अनुग्रह दे दिया। तब से लेकर चर्च का कार्य शुरू हो गया, लोग धीरे धीरे आने लगा, और घर के अंदर आराधना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद छोटी सी जमीन खरीद लिया, और उसमें हमने फिर 2 साल और लगा दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, और छोटी सी बिल्डिंग बना दिया, और वहां पर 20 लोग 25 लोग आते थे और उनके साथ आराधना करते थे। परंतु परमेश्वर ने कलीसिया को अद्भुत तरीके से बढ़ाया है, और बाद में उस कलीसिया में बैठने की जगह नहीं था, लोग खिड़की के बाहर खड़े हो जाते थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगा, खुदा से मांगा मुझे रूहें चाहिए, और खुदा ने देना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर देता है तो कैसे देता है? हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरपूरी से उमड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी आशीष मैंने देखा। विश्वासी चर्च के बाहर खड़े हैं, अंदर आने के लिए जगह नहीं है। फिर हमने बाहर खड़े होकर प्रार्थना की, परमेश्वर इस चर्च बिल्डिंग को बड़ा कर दीजिए। और 5 साल लगातार इस तरीके से विश्वासी, आधा लोग बाहर आधा लोग अंदर। 5 साल के बाद खुदा ने एक और नया चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए मदद किया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के दिन भी वहां पर आराधना हुई है, और कम से कम आज वहां पर 400-500 के बीच में लोग आराधना कर रहे थे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक छोटी शुरुआत में खुदा ने कहा योर बिगिनिंग में बी वेरी स्मॉल बट द एंड विल बी ग्रेट। हालेलुया। जब मैं सेवा में आया तो मुझे नहीं पता मुझे कौन सपोर्ट करेगा, पर कुछ दिन के बाद 10 लोग मेरे साथ और जुड़ गया सेवा करने के लिए। वो जितने भी जुड़ा है वो केरला से आए थे, उनको हिंदी नहीं आती, और परमेश्वर के अनुग्रह से खुदा ने मुझे हिंदी थोड़ा बहुत बेहतर दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। फिर भी मैं मद्रासी हूं, क्योंकि मेरी हिंदी फिर भी
कहीं ना कहीं तो कमी हो सकता है। हालेलुया। पर खुदा ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया, उन नए लोगों को जो केरला से आते थे उनको भाषा सिखाया, कल्चर सिखाया, उनको खड़ा कर दिया, सेवा बढ़ना शुरू कर दिया। और बाद में ये एक संस्था के रूप में रजिस्टर किया केरला में। उस संस्था का नाम है मिशंस इंडिया। और आज मिशंस इंडिया के अंदर 600 से ज्यादा सेवक लोग सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, पूरा इंडिया में सेवा हो रही है। पूरे हरियाणा में 10 चर्चेस को एस्टैब्लिश करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और हर स्टेट के अंदर कलीसिया है। ये सब परमेश्वर ने एक छोटी शुरुआत से शुरू कर दिया और परमेश्वर को जलाल मिले, उसको महिमा मिले। मैं अपनी घमंड के लिए बात नहीं कर रहा हूं। आप में से किसी को भी परमेश्वर इन बातों से बात करता है तो मैं धन्य रहूंगा। हालेलुया। और खुदावंद ने सेवा को बढ़ा दिया और खुदावंद ने आशीर्वाद दे दिया। और एक बड़े संस्थे का पहला मिशनरी मैं हूं और मिशनरी बनकर नहीं आया, खुदा ने ये सारे काम कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 10 चर्च हरियाणा में है। आप उस चर्चेस के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे साथ 35 सेवक लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सके। पहले घर घर जाके सुसमाचार प्रचार करता था, पर अब घर घर जाने में बड़ा मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, घर घर जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों को चर्च में बुला रहे हैं, चर्च में आकर प्रार्थना करते हैं। पर किसी घर में जन्मदिन है या कोई शादी का सालगिरह है, ऐसे समय पर हम जाते हैं, बिल्कुल आस्ते गीत गाते हैं, वचन बोल के आ जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी को पता चलता है वो केस हो जाता है। आजकल एंटी कन्वर्शन बिल पास किया है बहुत सारे स्टेट में। हरियाणा इज वन ऑफ द स्टेट। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ कर वहां काम करना पड़ेगा। पर तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, शुरू में हम गांव में जाकर अच्छा प्रचार किया, पर अब खुलकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। पर मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन कभी बंधन में नहीं रह सकता। उस वचन के प्रचार को कोई रोक नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, खुदावंद अपने कलीसिया को कायम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। अब हमें घर घर जाने के लिए समय नहीं मिल रहा, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। इतना केस सारे दुष्ट आत्मा से पीड़ित खुदावंद हारे के ऊपर अपने चंगाई का अनुग्रह दे रहे हैं और लोग लाइन लगा के आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट द्वार बंद कर सकता है, जब तक स्वर्ग बंद नहीं करेगा, स्वर्ग द्वार बंद नहीं करेगा, कोई दुनिया सुसमाचार का प्रचार को रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे बांधने का भी अधिकार है, मुझे खोलने का भी अधिकार है। उसने खोला है, कोई भी शक्तियां मेरी जो सेवकाई है उसको रोक नहीं सकते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। कलीसिया बढ़ती जा रही है। यीशु के आगमन के पहले कुछ और लोगों को बचाना है, यही मेरी उद्देश्य है। मैं यहां पर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज रात को यानी कल सुबह सुबह यहां से मुझे निकलना है। आइडाहो नामक एक जगह है और वहां पर पहली बार मुझे जाना है। वहां पर एक अफ्रीकन सिस्टर वहां पर मुझे इनवाइट किया है, वो उनके पास जाएंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क के वापस न्यूयॉर्क, शिकागो, न्यूयॉर्क हो करके ह्यूस्टन में जाकर अक्टूबर 1 तारीख को मैं इंडिया वापस जाऊंगा। हालेलुया। कई लोगों ने कहा 6 महीने रह के रहना चाहिए यहाँ पर। जब इतना पैसे खर्च करके आया तो आपको कम से कम 6 महीने रह के जाना चाहिए। मैंने कहा मेरे भेड़े वहां पर, मेरे लोग वहां पर, सेवकाई वहां पर। मैं घर पे रहा डालस में। वो कहा मैं आपके लिए कोई मीटिंग अरेंज नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या बात है कि आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, आप अमेरिका में आए हैं तो आपको रेस्ट करना है, यहां पर आपको रेस्ट करना है। देखिए उनका विचार अच्छा, क्योंकि उसने आकर देखा किस तरीके से मेहनत करते हैं। इधर आकर पर्याप्त रेस्ट लेने के लिए मुझे अवसर मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं हिंदी में बात करते मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हिंदी को मैंने अपना भाषा बना दिया है। हालेलुया। अब डालस और ह्यूस्टन में मैं रहा, वहां पर जितना भी मीटिंग में गया सब केरला का भाषा का जो मीटिंग था मलयालम था। और मलयालम में प्रचार करने में मुझे दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हरियाणा में हिंदी है, हिंदी में प्रचार करता हूं और यहां आकर के मैं मलयालम बोला तो मलयालम मेरे लिए मुश्किल हो गया, हिंदी और आसान है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन की तरफ जाना चाहता हूं। हालेलुया। द बुक ऑफ
जेनेसिस, उत्पत्ति के पुस्तक, क्या है उर्दू में? हाँ ठीक है, चैप्टर 49 उसका 21 वर्स। जेनेसिस 49 वर्स 21। Naphtali is a deer let loose, he uses beautiful words। नफ्ताली एक छुटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। एक बार अपने हाथ उठा के कहे, परमेश्वर मुझसे बातचीत करे। सब अपने हाथ उठा के, परमेश्वर मुझसे बातचीत करे, परमेश्वर मुझसे बातचीत करे, प्रभु हमसे बातचीत करे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। नफ्ताली कौन है आप जानते हैं? थोड़ा सा स्टडी के रूप में ही जा रहा हूं मैं, ठीक है। नफ्ताली, शायद आप नफ्ताली सुना होगा, याकूब के 12 पुत्रों में एक पुत्र है नफ्ताली। याकूब के 12 पुत्र में से एक पुत्र है नफ्ताली। पिता याकूब मरने के पहले अपने 12 पुत्रों को बुला करके आशीर्वाद दिया, और हर एक बेटे के लिए उसने कुछ तो बोला है। किसी के लिए अच्छा नहीं बोला, किसी के लिए अच्छा बोला, अब बुरा बोला। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उत्पत्ति जेनेसिस 49 के अंदर से मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूं। वर्स 4 उसमें लिखा है, यू आर अनस्टेबल एज वाटर, यू शैल नॉट एक्सीड। मतलब तू जय नहीं पाएगा। कोई अपने बेटे को ऐसा आशीष देगा तू जय नहीं पाएगा। जो होने वाला है भविष्यवाणी के रूप में उसने कहा, यू विल नॉट एक्सीड। लिखा है, यू आर अनस्टेबल एज वाटर, यू शैल नॉट एक्सीड। जल के समान अनियंत्रित रहेंगे, इसलिए तुम श्रेष्ठ ना होगा। देखिए, बाप श्राप देगा तो लग जाता है, बाप आशीष देगा तो लग जाता है, पर मरने के पहले याकूब अपने पुत्र रूबेन के लिए आशीर्वाद दिए। ये रूबेन का आशीर्वाद है, ठीक है, तू सक्सीड ना होगा। वर्स 9 में जूडा के ऊपर एक आशीर्वाद दिया, यू आर ए यंग लैंड, तुम शेर का बच्चा है। उसका एक्सप्लेनेशन करने का समय नहीं है। और वर्स 14 में इसाखर एक और पुत्र है। इसाखर इज ए स्ट्रॉन्ग डोंगी, तुम एक बलवान गधा है। देखो, अपने बाप ने अपने बच्चों को मरने के पहले आशीर्वाद दे रहे हैं। दान वर्स 17 में, यू शैल बी ए सरपेंट बाय द वे, मार्ग का एक सांप है तुम। देखो, मरने के पहले आशीर्वाद दे रहे हैं। वर्स 27 बन्यामिन, बेंजामिन 27 लिखा है, बेंजामिन इज ए रावनियस वुल्फ, फाड़ने वाला भेड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। अब नफ्ताली, हमारा विषय नफ्ताली है। नफ्ताली के बारे में लिखा है, नफ्ताली की छुट्टी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। और नफ्ताली के विषय में ये 2 शब्द लिखा है, इसके ऊपर आज मेरा शेयरिंग होगा। नफ्ताली छुट्टी हुई एक हिरनी है, मीठी मीठी बातें करता है। हालेलुया। पहले मैं कहना चाहता हूं, याकूब के पास 2 पत्नियां थी। कौन है? एक तो लिया है, एक तो रेचल है, ठीक है। अब लिया के पास संतान था और राहेल के पास कोई संतान नहीं था। तो राहेल ने एक बार याकूब के पास, अपने पति के पास जाकर कहती है, मुझे संतान दो वरना मैं मर जाऊंगी। तो याकूब कहता है, मेरी गलती तो नहीं है, जब खुदा देगा तभी होगा। तो रेचल कहती है, एक काम कर, हमारा एक दासी है, दासी हिंदी ठीक है, दासी, हमारी एक दासी है जिसका नाम बिल्हा है, ऐसा कर लो तो उसके द्वारा एक बच्चा उत्पन्न कर दो और वो मुझे गोद में दे देना, मैं उस बेटे को अपना पुत्र मानूंगा। याकूब ने मान लिया, दासी बिल्हा के द्वारा एक पुत्र
उत्पन्न हुआ उसका नाम है दान रखा गया। और दान को रैचल ने अपने गोद में लेके कहती है ये मेरा बेटा है। जब वो बेटा पैदा हुआ तो वो क्या कहता है, वो क्या कहती है, God has judged my case, so I put the name दान। परमेश्वर ने मुझे न्याय दिया, एक बेटा दिया, भले दासी के थ्रू मिला है पर परमेश्वर ने न्याय किया, मैं उसके लिए नाम डालता हूं दान। ये भी एक पुत्र है याकूब का। उसके बाद परमेश्वर ने उसी दासी के द्वारा एक और पुत्र मिला जिसका नाम है नफ्ताली। अब तक याकूब के पास 6 संतान लड़का हुआ है, 6वां पुत्र का नाम है नफ्ताली, और राहेल ने गोद लिया हुआ सेकंड सन है नफ्ताली। और कुल मिला के कहे याकूब का 6वां पुत्र है नफ्ताली। हालेलुया। तो अब जब नफ्ताली पैदा हुआ उसका नाम डालते समय उसका अर्थ लिखा, रेचल सेड विथ ग्रेट रस्टलिंग I have wrestled with my sister and won, so the second son's name is called Naphtali। मैंने लड़कर ये पुत्र को पा लिया है, मैं लड़ाई करके जीत लिया है, इसलिए इस पुत्र का नाम नफ्ताली। देखिए नफ्ताली के जीवन का शुरुआत से उनकी मां कहती है मुझे जीत मिला है। इस बेटे का नाम का अर्थ भी, इस बेटे के द्वारा मुझे जय मिला है, और इस बेटे का नाम ही दिया जय का नाम दिया है। बाइबल के अंदर एक और शख्स है जिसका नाम मां ने डाला, जय का संतान नहीं, दुख का संतान। आप में से किसी को याद है उसका नाम? याबेस। जब याबेस पैदा हुआ मां ने उस पुत्र का नाम याबेस रखा, जिसका अर्थ है दुख का पुत्र है। क्या आप अपने बच्चों को दुख का पुत्र ऐसा नाम डालोगे? नो। पर खुदा की उपस्थिति में याबेस ने दुआ किया, जीवन बदल गया, दुख सुख में बदल गया, श्राप आशीष में बदल गया, और बाद में याबेस बहुत बड़ा आत्मिक बन गया और उसके नाम से शहर भी उत्पन्न हो गया। देखिए जीवन के इतिहास को बदलने वाला परमेश्वर आज यहां पर है। आप नफ्ताली के बारे में सुन रहे हैं, याकूब के 6वां पुत्र के बारे में सुन रहे हैं, पर आज आपको नफ्ताली के जगह पर रखना है और कहना है आई एम नफ्ताली। बोले मैं नफ्ताली हूं, बोले मैं नफ्ताली हूं। जब आप कहें कि मैं नफ्ताली हूं, आज के वचन आपके लिए होगा, क्योंकि नफ्ताली के विषय में लिखा है कि नफ्ताली के पैदाइश से जय का उत्सव में चलने वाला है। उसके मां का अनुग्रह के ऊपर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का अनुग्रह भी नफ्ताली के ऊपर है, मां का स्पेशल अनुग्रह के ऊपर है। हर एक से आशीष पाए हुआ नफ्ताली। क्या आपके माता पिता ने आपको आशीष दिया है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है, पिता का आशीष बच्चों के ऊपर होना बहुत जरूरी है। पर कुछ समय के बाद याकूब मर गया। नफ्ताली के लिए कहा चुटी हुई हिरण है, उनके मुंह से सुंदर बातें निकलते हैं, यही उनको आशीर्वाद दिया। पर उसके बाद इस्राएल के कौम बनने के बाद मूसा अपने जीवन के अंतिम समय में उसने भी सारे याकूब के 12 पुत्रों को आशीष दे दिया। हम वो भी पढ़ लेंगे, ड्यूटोनॉमी 33, व्यवस्था विवरण 33 उसका 23 वचन, ड्यूटोनॉमी 33 उसका 23। Moses at the end of his life blessed all the tribes। हर ट्राइब के लिए आशीर्वाद दिया। हमें वहां जाने की समय नहीं है। जिस तरह याकूब ने ये 12 पुत्रों को आशीष दिया, मूसा ने भी अपने मरने के समय 12 गोत्र को आशीष दे दिया। हर एक के लिए कुछ तो कहा, पर हमारा ध्यान सिर्फ नफ्ताली है।
मूसा ने मरने के पहले 12 गोत्र में से नप्ताली गोत्र के लिए क्या ब्लेसिंग दिया? डर नहीं आएगा। नप्ताली, he said, "O Naphtali, satisfied with favor." मूसा का निग्रह है, नप्ताली विल बी सेटिस्फाइड विद गॉड फेवर। मैं कहता हूं माता पिता का फेवर ना भी हो, घर वालों का फेवर ना हो, गवर्नमेंट का फेवर नहीं हो, खुदा का फेवर है तो सब कुछ ठीक है। नप्ताली, यू विल बी सेटिस्फाइड विद गॉड्स फेवर। प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया साथ ना हो कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है, सब कुछ है। नप्ताली, ओ नप्ताली, यू विल बी सेटिस्फाइड विद फेवर एंड फुल विद द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह है जो नप्ताली के लिए मूसा ने अपने अंतिम शब्द में जो कहकर गया। एंड यू विल पोसेस दो द वेस्ट एंड द साउथ। इसका मतलब है तू साउथ को भी, तू वेस्ट को भी जीतने वाला है। तू लड़ाई में आगे बढ़ेगा, तू साउथ इलाके को भी जीतेगा, तू वेस्ट को भी जीतेगा। तेरे नाम के साथ हमेशा जय का शब्द ही रहेगा। तुम्हारे मां ने नप्ताली का शब्द दिया है, तू जय का पुत्र है। मेरा अनुग्रह भी है, तेरे बाप का अनुग्रह है, खुदा का अनुग्रह है, और तू छुटी हुई हिरन के समान है। तुम्हारे मुंह से जो भी निकलेगा मीठी मीठी बातें निकलेगा। मेरा वचन आज इस शब्दों में है। पर यहां पर मूसा ने कहा, हे नप्ताली, यू विल बी सेटिस्फाइड। क्या आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं? ओनली गॉड कैन सेटिस्फाई यू। यू विल पोसेस द वेस्ट एंड द साउथ। लड़ाई बहुत होगी पर हर लड़ाई में तू जीतेगा। तो नप्ताली का जीवन का इतिहास देखेगा, जहां जहां गया लड़ाई में वो जीत गया है। आपको याद है गिदयोन के साथ जब लड़ाई में गया था, बहुत सारे हजारों तैयार हो गया था, पर कितने गया था लास्ट में? ओनली 300। और वो 300 लोगों के साथ जब गिदयोन ने लड़ाई के लिए चला गया, उनमें सबसे ज्यादा कौन था? ये नप्ताली के लोग थे। क्योंकि गिदयोन को पता है ये तो जय का संतान है, इनके बाप से अनुग्रह है, इनके ऊपर परमेश्वर का फेवर है। इसलिए गिदयोन ने सबसे ज्यादा नप्ताली के जो ट्राइब से लोगों को लेके गया और जीत करके 300 लोगों के साथ लड़ाई करके जीत कर वापस आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपका जो इतिहास है, जय से जय, जय से जय, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, विक्ट्री टू विक्ट्री। यीशु मसीह ने हमें जयोत्सव में चलने के लिए बुलाया है, पराजित होने के लिए नहीं है। यदि आप कहते मैं नप्ताली हूं, तो आपका इतिहास भी जय से जय की ओर जाना चाहिए, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री होना चाहिए। यदि आप खुदा के लोग हैं और यीशु के लोग हैं, आपका जीवन जय का जीवन होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने नरक को पराजित कर दिया, यीशु मसीह ने मौत को पराजित कर दिया। कलवरी क्रूस में उसने हमारे लिए जय दे दिया, और वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हालेलुया। तो नप्ताली से विक्टोरियस वन, वेयरएवर ही गोस ही गेट विक्ट्री। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का फेवर है, आप जय के उत्सव में चलेंगे। क्या जय में चलना चाहते हैं? पर अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बुक ऑफ नंबर्स वर्स 14, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 1, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 1 वर्स 42 एंड 43। नंबर्स गिनती उसका चैप्टर 1 42 43। वहां पर लिखा नप्ताली के बारे में, जब मिस्रम से निकला हर गोत्र में से हजारों लोग थे। पर यहां क्या लिखा है? इन द टाइम ऑफ मोसेस फ्रॉम नप्ताली ट्राइब 53,400 पीपल लेफ्ट इजिप्ट। मिस्रम से निकलने में सबसे ज्यादा जो लोग निकला 53,400 पीपल, और ये लोग जो है जवान थे, लड़ने में खड़े होने वाले थे, जवान थे। और जहां कहीं भी ये नप्ताली चला गया, जय निश्चित था। हालेलुया। मूसा ने कहा, जय तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें बरकत मिला है।
पर व्हाट हैपन, कुछ तो उनके जीवन में हो गया। पर उस शब्द की तरफ आ रहा हूं। याकूब ने कहा नफ्ताली एक हिरणी के समान है। हाँ जी, कैसे हिरणी है? छूटी हुई। मतलब जैसे कोई हिरणी को बांध कर रखेगा, बड़ा परेशान हो जाएगा, पर हिरणी को छोड़ देंगे, भागेगा। विश्वासी, आपने, आपको और मेरे जीवन का इतिहास है ये। शैतान ने हमें भी बांध कर रखा था, पर जब से मसीह यीशु ने हमें पाप से, बंधन से आजाद कर दिया, हम भी छुट्टी हुई हिरणी है। हालेलुया। हमारे ऊपर बंधन था। नफ्ताली छुट्टी हुई हिरण है, यानी बांध कर रखा था, उसको खोल दिया है, आसानी से घूम रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जय पाए हुए लोग जब चलते हैं ना, सबको जय दिलाने वाले होंगे। जय पाए लोग बहुत सारे लोगों को खड़ा करने वाले होंगे। जय पाए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। क्या आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? बाप का अनुग्रह है, ठीक है, मूसा का अनुग्रह है, ठीक है, पर जब परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह आपके ऊपर आ गया है, फिर आपको पराजित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको जय उत्सव में चलाएगा। और हमें सारे एक व्यक्ति चाहते हैं, मैं जय में चलना चाहता हूं। पर यदि आज आप यहां बैठे हुए अपने जीवन के इतिहास को कंगालने के बाद आपको लगता है मेरे जीवन में पराजय हो रहा है, मेरे बिजनेस में पराजय हो रहा है, मेरे घर के अंदर पराजय हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, हमारा बुलाहट जय की ओर चलने के लिए, परंतु पराजय जीवन में होता है, हमें जांचने की आवश्यकता है। नफ्ताली छुट्टी हुई हिरणी के समान है। हालेलुया। देखिए, यह बंधन तब होता है जब मसीह में नहीं था, शैतान के कब्जे में था। जब मसीह में है, फिर भी मैंने बहुत सारे घरों में देखा, मसीह घर में भी शराब है। ये क्या बात? मैं कहता हूं, हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने छुड़ाया गया है। मसीह में हम आराधना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी, इधर का मुझे नहीं पता, हरियाणा का पता है, विश्वास में आ गया, मसीह में चल रहे हैं, फिर भी उनके घर में दुष्ट आत्मा, बदरू, फिर भी उनके घर में बीमारियां, क्लेश। मैं कहता हूं, श्राप लगेगा यदि खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो। मैं अपने चर्च का, इधर का मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता हूं, पर अपने घर का मैं बता सकता हूं। हमारे चर्च के अंदर यदि विश्वासियों में से सीनियर विश्वासी दुख उठा रहे हैं, उसमें से एक कारण है वो चर्च में बराबर नहीं आता, आते हैं तो भी लेट आता है, उनके घर में हमेशा प्रॉब्लम है। मैंने देखा अपने चर्च के अंदर लोग चर्च में आते हैं, दशमांश नहीं डालते हैं, टाइप नहीं डालते हैं, उनके घर में हमेशा प्रॉब्लम है। हमें आजादी दिया, मसीह में चलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, पर व्यवस्था में नहीं चल पा रहे हैं, प्रभु को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक परिवार के लोग चर्च में आते हैं, पर उनके घर के अंदर फैमिली प्रेयर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में फैमिली प्रेयर है? इंडिया के कल्चर में हमें फैमिली प्रेयर का प्रैक्टिस है, पर इधर मुझे नहीं पता है कि नहीं। ये आपके चर्च जिस तरह आशीषित हो है, उससे भी ज्यादा आशीषित है जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर फैमिली प्रेयर करेंगे, खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। जब वो नहीं है, श्राप कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। आप दशमांश नहीं देते हैं तो श्राप कहीं ना कहीं घुस जाते हैं। मैं दशमांश का प्रचार करने नहीं आया, पर वन ऑफ द थिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, विश्वासी क्यों गुलाम है, विश्वासी क्यों दुष्ट आत्मा में है, विश्वासी क्यों बीमारी में है, ये सब कुछ आएगा, खुदावन जय देगा। पर याद रखना, बहुत सारी जो घर के अंदर की समस्याएं,
हम खुदा के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, तब जाकर के समस्या है। और खुदा के लोग, नप्ताली के बारे में कहा है छुटी हुई हिरन है। आगे क्या लिखा है? मीठी मीठी बातें, ही यूज ब्यूटीफुल वर्ड्स, मीठी मीठी बातें कहते हैं। अब खुदावंत के लोगों का दूसरा चिन्ह है, एक तो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जय में चलने के लिए बुलाया गया है, और दूसरी बातें उनके मुंह से मीठी बातें निकलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंत के लोगों के मुंह से तारीफ की शब्द निकलता है, खुदावंत के लोगों के हृदय से धन्यवाद का शब्द निकलता है। नप्ताली, तुम तो आजाद है, तुम जयवंत है, जय की ओर चल रहे हैं, और परमेश्वर तुझे और दे देगा। तुम्हारे मुंह से ये क्वालिटी है, तो मीठी बातें बोल देते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। आर यू ग्रेटफुल टू द लॉर्ड? परमेश्वर का धन्यवाद का दिल है। मीठी बातें बोलने वाले गवाही के लिए समय देगा। कितने लोग आज खड़े होकर गवाही देगा? खुदा ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मुझे बीमारी से, बंधन से आजाद किया। कितने लोग गवाही देंगे? द मोर यू विटनेस, द मोर यू आर डिलीवर्ड। द मोर यू विटनेस, द मोर यू गेट द पावर। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हे नप्ताली, तुम्हें तो आत्मिक आजादी मिली है, और वो आत्मिक आजादी तुम्हारे बाप से बढ़कर तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा फेवर किया है। आप मसीह को जानोगे, मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने मसीह को जाना, तब से आपने बंधनों से हटकर आप आजादी में आ गया है। इसके बावजूद भी कई बार मसीह लोग पराजय में जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, पर यदि मसीह लोग हैं, धन्यवाद की बातें निकलेंगे। दाऊद एक बार इस तरीके से गीत गाया, भजन संहिता चैप्टर 40 उसका 1 और 2। भजन संहिता चैप्टर 40 वर्स 1 और 2। 40 का 1 और 2 वचन पर्दे में दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, गॉड हैज ब्रॉट मी अप आउट ऑफ द हॉरिबल पिट, आउट ऑफ द miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps, and he has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see and fear and trust the Lord. Hallelujah. धन्य, मैं कीचड़ में था, मैं पाप में था, खुदा ने मुझे वहां से निकालकर मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे मुंह में एक नया गीत दे दिया। वो परमेश्वर का उद्धार का गीत है। और जितना मैं परमेश्वर का धन्यवाद का मीठी मीठी बातें कहेंगे, उतना many will fear God and tend to God। जितना ज्यादा परमेश्वर की तारीफ करोगे, जितने ज्यादा गवाही दोगे, जितने ज्यादा परमेश्वर की महिमा करोगे, और भी ज्यादा लोग परमेश्वर पर भरोसा रखने का कारण बन जाएगा। हालेलुया। नप्ताली मीठी मीठी बातें कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह एक बार मंदिर में आया और यशायाह नबी का पुस्तक लेके पढ़ा। पढ़ने के बाद यीशु मसीह के बारे में लिखा लूका सुसमाचार में उसका 4 अध्याय के 22 वचन में, यीशु मसीह के मुंह से मीठी बातें निकला और लोग आश्चर्यचकित हो गया। कैसे? यीशु ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ पढ़ के बैठा और लोगों ने क्या कहा? कैसे मीठा लग रहा है, वाह कितना सुंदर है। लायक शब्द है, दूसरा ट्रांसलेशन लायक। जब वो कुछ बोलता है ना, ऐसा लगता है मुझे शांति मिल रही है। जब कुछ बोलता है ना, मुझे तसल्ली मिल रहा है। जब कुछ बोलता है ना, मुझे लगता है कि इसके अंदर सामर्थ्य है। वो जब मुंह खोलता है ना, हर व्यक्ति सर्टिफाइड हो जाते हैं। विश्वासी याद रखना, परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको जय दिया है, जय में चलना है, और आपको फ्रीडम यीशु मसीह में परमेश्वर ने दिया है, उसमें चलते रहे और खुदावंत की तारीफ करते रहे और दुनिया आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब नप्ताली का 1-2 वचन में पढ़ के समाप्ति की तरफ जाऊंगा। व्हाट हैपेंड टू नप्ताली लेटर? 1 किंग्स चैप्टर 15, पहला राजा उसका 15 अध्याय वर्स 20। 1 किंग 15:20।
पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, 15 का 20 वचन। किंग बेन हादद अटैक इसराइल एंड डिफीटेड नफ्ताली। बेन हादद इसराइल से लड़कर नफ्ताली को पराजित कर दिया। अब उल्टी गिनती हो गया, नीचे जा रहे हैं। अब तक ईस्ट के साथ लड़ाई के जीत पाया, साउथ के साथ लड़ाई के जीत पाया, और गिदन के साथ लड़ाई में गया जीत पाया, जय का जीवन ही था। और अब क्या कह रहे हैं? बेन हादद राजा के साथ लड़ाई किया, पराजित हो गया, डिफीट हो गया। एक और वचन, 2 किंग चैप्टर 15 वर्स 29। 2 किंग चैप्टर 15 वर्स 29, वहां पर लिखा है 2 किंग 15:29, तिग्लत पिलेसर king of Assyria attacked Israel and defeated Naphtali and carried them captive to Assyria। यहां पर क्या लिखा है? अशूर राजा तिग्लत पिलेस आकर के अटैक करके नप्ताली को पराजित कर दिया, इनको गुलाम करके लेकर गया। एक समय था जय की ओर चलता था, अब जय में से पराजय की ओर जा रहे हैं। क्या आप में से किसी के जीवन में ऐसा फील हो रहा है? एक समय था मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, एक समय था मेरा आत्मिक जीवन अच्छा था, एक समय था मैं दुआ करता था, एक समय था हमारा बच्चा अच्छा था, पर यदि आज आप फेलियर महसूस करते हैं, यू हैव टू कम बैक टू गॉड। परमेश्वर की तरफ आना जरूरी है। आज मेरी स्थिति क्या है? मैं जय की ओर चल रहा हूं या पराजय की ओर चल रहा हूं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यदि परमेश्वर ने नप्ताली को कहा मेरा फेवर तेरे साथ है, आप पराजित हो सकता है, आप पाप में गिर सकता है, आप बिजनेस में गिर सकता है, आप किसी भी बात में आप बीमार हो सकता है, आप गिरते जा रहे हो। यदि परमेश्वर ने वायदा किया माई फेवर विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा आश्वासन नहीं दिया जितना यीशु मसीह ने दिया। उसने कहा दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हो सकता है जीवन में पाप की वजह से या किसी गलती की वजह से हमारी आत्मिक जीवन नीचे की तरफ जा रहे हो, आज इस दोपहर के समय प्रभु हमारे बीच में है, वायदा में स्थिर रहता है, वायदा को पूरा करता है। यह नहीं कि मैं वापस आया हूं इसलिए मैं जय पाऊंगा। आप नहीं आते हैं, आपको खींच के लाने के सामर्थ्य रखता है। आप बदलते नहीं अपने जीवन को, परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रखेगा। नॉट बिकॉज यू आर गोइंग टू डिसाइड, गॉड हैज डिसाइडेड टू ब्लेस यू। आप अपने जीवन को बदलना चाहेंगे, आप जय में जाना चाहेंगे, आप विक्ट्री में जाना चाहेंगे, पर आपसे नहीं हो सकता है। पर देयर इज अ गॉड हु प्रॉमिस्ड माय फेवर इज गोइंग टू बी विथ यू, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आपके इतिहास से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है आई हैव प्रॉमिस्ड एंड आई विल ब्लेस यू, माय फेवर विल बी विथ यू। मैं तुम्हें आशीष दे दूंगा। यहां बैठे हुए कोई भाई या बहन ये सोच रहे हैं मैं जय का जीवन जीता था, दुआ बंदगी होता था, आत्मिकता ठीक था, चर्च में जाता था, सब कुछ ठीक था, पर अब सब कुछ नीचे जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपको जय देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी बातें पहले से देखा, इसलिए यिर्मयाह नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी किया। द बुक ऑफ आइसिया के द्वारा, द बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 9 वर्स 1 to 3। आइसिया चैप्टर 9 1 to 3, जल्दी पढ़े। पढ़ने का समय नहीं है, मैं एक ही शब्द कहूंगा। लिखा है अबाउट आइसिया 9 1 to 3, लिखा वहां पर देयर इज ग्लूम इन नफ्ताली, उदासी नफ्ताली में आया, क्योंकि भविष्यवक्ता को पता था आत्मा में होकर कि नफ्ताली की हालत क्या है। इसलिए भविष्यवक्ता ने लिख के रखा, प्रोफेट ने लिखा कि देयर इज ग्लूम इन नफ्ताली, देयर इज डिस्ट्रेस इन नफ्ताली, देयर इज ऑपरेशन इन नफ्ताली। ग्लूम, डिस्ट्रेस, ऑपरेशन, ये सारे पराजय का रिजल्ट है। आगे लिखा है बट बाय द वे ऑफ द सी बियॉन्ड जॉर्डन इन गैलीली ऑफ द जेंटाइल somebody is going to come। नफ्ताली में उदासी आ गई, पराजय आ गया।
पर प्रोफेट आयशा के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया, somebody is going to bring them out of these problems. Let us come to Matthew chapter 4 verse 12. मत्ती 4 अध्याय का 12 वचन से, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर नासरत से निकला और कबरनहूम में चला गया. 4 verse 13 and 15. The land of Zabulun, Matthew 4 13 and 13 and 15. The land of Zabulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentile. Matthew 4:16. The people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and shadow of the death of light has dawned. Hallelujah. लिखा है, नप्ताली के जो लोग हैं, जब इतना गिर गया पाप में, वो जातियों के बीच में जाके रहना शुरू कर दिया, जातियों से शादी करना शुरू कर दिया, जातियों से मिलना शुरू कर दिया. बट परमेश्वर ने कहा था, मेरा फेवर तेरे साथ रहेगा. ये तो अपना पराजय के जीवन में चला जा चुका है, पर एशिया नबी ने कहा, आप उदास निराश हो सकता है, बट somebody is going to come and pick you up from there. और यीशु मसीह ने, मत्ती ने सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह ने उन लोग जो अंधकार में बैठे हुए थे नप्ताली में, उनके पास आकर ज्योति दे दिया, उनके पास आकर सुसमाचार दे दिया. यीशु मसीह जगह जगह प्रचार किया और नप्ताली में भी गया, और नप्ताली में जाकर वहां के लोगों को जो एशिया ने प्रॉमिस किया था उस वचन के अनुसार उनको ज्योति देना शुरू कर दिया. जहां पर डेथ है, अंधकार है, जहां पर मौत है, वहां से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में नप्ताली में जाकर वहां के लोगों को रोशनी दिया. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में नप्ताली को ढूंढ कर गया, और जब नप्ताली में चला गया, वहां पर मिलता है अंद्रियुस और पतरस. वो, हाँ जी, वो तो मछली पकड़ रहे थे. उन दोनों को कहा, मेरे पीछे हो लो. पतरस और अंद्रियुस यीशु के पीछे हो लिया. और वहां देखते हैं याकूब और यूहन्ना, वो भी जाल साफ कर रहा था, और यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो. वो भी यीशु के पीछे चला. वहां पर एक स्त्री का बेटा मर गया था, यीशु ने वहां पर उनको चंगा कर दिया. वहां पर कोड़ियों को चंगा कर दिया, वहां पर दुष्ट आत्मा को निकाल दिया. उन्हीं इलाके में यीशु मसीह ने आंधी तूफान को रोका. और नप्ताली, योर सेवियर हैज कम. नप्ताली, तुम तो नीचे की तरफ जा रहे थे, पर वायदा है मेरे फेवर तुम्हारे साथ रहेगा. और भविष्यवाणी हुई यशायाह के द्वारा. अब यीशु मसीह नप्ताली में आकर वहां के लोगों को ज्योति देना शुरू कर दिया. बीमार चंगे होना शुरू हो गया, दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया, आंधी तूफान थमना शुरू हो गया, और बड़े बड़े चमत्कार वहां पर हुआ. नप्ताली, तुमने मुझे छोड़ दिया. नप्ताली, तूने जातियों के साथ शादी करना शुरू कर दिया. नप्ताली, तूने मेरी आराधना बंद कर दिया. नप्ताली, तू मुझे पहला स्थान देना बंद कर दिया. बट आई हैव ब्लेस्ड यू, मैंने तुझे आशीष दे दिया. आई हैव कम बैक टू योर प्लेस, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू. मेरे प्रियो, यदि आप पराजय को महसूस कर रहे हैं, जय के लिए बुलाया, पर पाप के कारण से, या धन के कारण से, या बिजनेस के कारण से, या किसी भी वजह से खुदा से दूर है, आज आपके लिए संदेश है, ये नप्ताली, यू आर कॉल्ड टू मूव फ्रीली, बट यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली. You are called to speak good words. You are not able to praise God with your good words. आपको गवाही के लिए बुलाया गया, आपको गीत गाने के लिए बुलाया गया, आपको चर्च जाने के लिए बुलाया गया, आपको प्रचार करने के लिए बुलाया गया. आपके मीठी मीठी बातें दुनिया सुनकर यीशु ग्रहण करना था, पर हो ही नहीं रहे. आज खुदा कहता है, मैं तुम्हें उस हालत में खड़ा कर दूंगा. You cannot come in that way. आप ऐसा नहीं बन सकता है, परंतु जो छुड़ा सकता है वो आपको छुड़ा के रहेगा. जितना मर्जी नीचे चले जाए, जितना मर्जी पराज में चले जाए, मेरा यीशु आएगा, वो आकर के आपको वहां से निकालेगा. उसने तो शादी कर दिया जातियों के साथ, उसने तो चर्च जाना बंद कर दिया था, उसने तो खुदा से दूर चला गया था. अब्राहम और याकूब के अनुग्रह को तोड़ दिया, मूसा के अनुग्रह को तोड़ दिया. पर अब्राहम को परमेश्वर ने जो वायदा किया, नप्ताली के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कर दिया. बोले, मैं नप्ताली हूं, मैं नप्ताली हूं. मैं जय में चलता था, पर आज नहीं, आज नहीं.
फेलियर आ गया क्या? कुछ नीचे चले गई लाइफ, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे। हम तो चाहते हैं खुदा की तरफ जाए, फिर भी जा नहीं पा रहे। गवाही देना चाहते, नहीं हो पा रहे। फैमिली प्रेयर नहीं हो पा रहे, चर्च में जा नहीं पा रहे। प्रभु, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इफ यू फील हमें आशीष की जरूरत है, यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। मैं इस उदाहरण से खत्म करना चाहता हूं। आप अपने आशीष को तोड़ सकता है। एक गवाही यहां पर दिया था पास्टर जी ने। एक भाई ने मेरे खिलाफ में कोर्ट केस किया था। कोर्ट केस किया था कि पंडित था, उसको मैंने बपतिस्मा दे दिया, असली कन्वर्शन के कारण से किया, वैसे नहीं किया। वो बीमार था, बीमारी के हालात में डॉक्टर ने छोड़ दिया और उसको डॉक्टर ने कहा 2 घंटे में मर जाएगा, और उस हालात में मेडिकल कॉलेज से उनको निकाल दिया था। उसको उठा के लेके आया था। मुझे नहीं मालूम उनका नाम क्या है, कौन सा जाति का मुझे नहीं मालूम है। जब मैंने रोगियों के लिए प्रार्थना किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको भी चंगा कर दे। वो बैठ नहीं सकता था क्योंकि डेथ होने वाला है कुछ मिनट के अंदर। उसको उठा के लेके आया, मंजे में उसको बाहर लिटाया है, चर्च के अंदर जगह नहीं था। और जब प्रार्थना किया, मैंने लोगों को कहा कि उसको उठाओ, सबने मिलकर उसको खड़ा कर दिया। उसको सामने पकड़ कर लेकर आया, और जब स्टेज पे आया तो मैंने कहा इसके हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ दिया, और तब उसने अपने हाथ उठाना शुरू कर दिया। उसको आश्चर्यचकित हो गया। पिछले 5 साल से कभी बिस्तर से उठा नहीं, डॉक्टर ने छोड़ दिया, 2 घंटे का समय दे दिया, और वहां से परमेश्वर को चंगा कर दिया। अद्भुत बात हो गया। उनके पत्नी ने कहा, यदि जिंदा परमेश्वर कोई है तो तुम्हारा यीशु मसीह है। उनके पत्नी, उनकी मां और वो पूरे परिवार बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में आ गया और चल फिरना शुरू कर दिया। वो मंदिर में रामायण पढ़ने वाला था, पंडित था, कभी हाथ से मेहनत नहीं की है लाइफ में। अब मसीह में आ गया, हम उनको खाना तो नहीं दे सकते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये आलसी का काम नहीं कर रहा था। पर एक दिन मैंने उनको देखा, जब पीड़ा में था, दवाई खाता था, यीशु मसीह ने 1 मिनट में चंगा कर दिया, चल फिरना शुरू कर दिया, और कुछ दिन मेरे साथ सेवा में आ गया। और उसने वो जो दर्द का गोली खाना बंद नहीं किया था। और जब मेरे पास आता मुझे लगता है कि शराब पिया हुआ है। मैंने कहा तू नशा किया? तो आखिर उसने कहा कि हाँ, मैं एक दवाई खाता हूं और एक आदत बन के इसलिए। मैंने कहा यीशु ने आपको आजाद कर दिया है, आपको इस दवाई को छोड़ना पड़ेगा, नशा है। थोड़ा उदास हो गया, चर्च आना बंद कर दिया। और वहां के जितने विरोधी लोग थे, उन्होंने मिलकर के इनके पास जाके कहा, ऐसे कर लो, इस पास्टर के खिलाफ में एक एप्लीकेशन लिख लो, हम उनको जेल में कर देंगे। और उन्होंने पैसे का लालच में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देंगे, पैसे के लालच में मेरे खिलाफ में एप्लीकेशन दिया डीसी को, और डीसी ने एसपी को रेफर किया, एसपी ने लोकल थाने में रेफर किया, और लोकल थाने से मुझे अरेस्ट करने के लिए। बाकी स्टोरी इन्होंने पहले बता दिया। हालेलुया। 1 मिनट में चंडीगढ़ पीजीआई से निकाला हुआ केस, दिल्ली ऑल इंडिया से निकाला हुआ केस, मरने के लिए लास्ट मिनट गिन रहा था, खुदा ने वहां से उनको अद्भुत चंगाई दे दिया। इतनी बड़ी चंगाई देखने के बाद थोड़े से पैसे में उसने अपने आत्मिक जीवन को खो दिया। और जब थाने में मुझे बुलाया गया, उसको भी बुलाया था, पूछा कि क्या क्या? इसने मुझे जबरदस्ती इंजेक्शन दिया। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज वाले इतना इंजेक्शन देकर ठीक नहीं हुआ, ये पादरी एक इंजेक्शन देकर ठीक हो गया, फिर सारे लोग इधर बुलाते इंजेक्शन देता है। कमाल है। अखबार में आई विषय, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, अखबार में आया था। उनसे पूछा गया तुम कैसे ठीक हुआ? उन लोगों को खुश करने के लिए बोला, मैं गया था पहले दिन, बीमार था, मुझे लेके गया था, मरने वाला था, पहले दिन ही पास्टर जी ने इंजेक्शन किया। मैं कहता हूं यह इंजेक्शन होता ही है, होता है, यहां पर होता है, यीशु के नाम से, उसके लहू से, उसके सामर्थ्य वचन से इंजेक्शन होता है। मुर्दे जिंदा हो सकता है, लंगड़े चल सकता है, अद्भुत काम हो सकता है। थाने में खड़े होकर के कहा कि इसने इंजेक्शन दिया, तो पुलिस ने फिर तो सब लोग इनके चढ़ ही जाते हैं, ठीक हो जाएंगे। परंतु जो सच्ची आशीष को 1 साल तो वो चलता फिरता रहा, बीमार नहीं था, दुनिया आश्चर्यचकित हो गया, यह बंदा मरने वाला चल रहा है, पर थोड़े से पैसे के लिए यहूदा के समान मुझे उन्होंने पकड़वा दिया। और जिस दिन थाने में गया, और ये भी वहां पर आए थे मेरे खिलाफ में,
मैं उसको देखकर हैरान हो गया। इसलिए हैरान हो गया, पहला दिन मेरे पास जब लेके आया, लोगों ने उठा कर लेकर आया। फिर मैं कई महीने के बाद उसको थाने में देख रहा हूं, जो मेरे खिलाफ में खड़े हैं। उस दिन भी मैंने क्या देखा, उसको उठाकर लेके आ रहे हैं थाने में। मैंने पता किया क्या हुआ। यह बंदा 1 साल से चंगा भला मेरे साथ सेवा में आता था, यह गीत गाता था। मैंने इसको छत्तीसगढ़ में भेजा स्कूल में नौकरी के लिए, हमारे क्रिश्चियन स्कूल में। परंतु थोड़ा सा कमजोरी, थोड़ा सा पाप जीवन में आने से वो इतना नीचे चला गया। वो जो उस बीमारी जो इसके शरीर से चला गया था, उसी बीमारी जिस दिन मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिया, वापस आ गया। मैं देखकर डर गया। खुदा तू कितना महान है, कितना बड़ा है। परमेश्वर के दास के खिलाफ में जो एप्लीकेशन दिया, उसी दिन बीमारी वापस आ गई। और उसके बाद थानेदार ने, वो तो इन्होंने बोल दिया मेरे खिलाफ में जो कुछ बोला था। और मैं डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ कोई विश्वास ही नहीं था। पर जब मैंने मुंह खोला, उसी वक्त पुलिस वाले आपस में लड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि एक पुलिस मेरे साथ खड़ा रहा, क्योंकि ये पास्टर ठीक बोल रहा है। तो बाकी पुलिस वाले कहा ये पुलिस को जरूर इस पादरी ने पैसा दिया है, इसलिए ये पादरी के साथ दे रहे हैं। तो पुलिस वाले आपस में लड़ना शुरू हो गया। मैं चुप हो गया। फिर जो आरएसएस वाले वहां थे, बड़े जो विरोधी लोग थे, सारे मौजूद थे। वो सब 2 पक्ष हो गया, आपस में लड़ रहे हैं। थानेदार ने कहा चुप हो जाओ, ये पादरी कुछ कह ही नहीं रहे, तुम लोग लड़ रहे हो। तो थानेदार को पता चला, यदि ये पादरी इस थाने पर 2 मिनट में खड़ा होगा, यहां तो तलवार चलेगा, यहां तो मारपीट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कोई बड़ा बड़ा बादल आ गया, काला सा। और जब मैंने मुंह खोलकर अपना पक्ष एक ही लाइन रखा, उसी वक्त हालात बदल गया। ये आपस में लड़ने लगा। थानेदार को लगा ये पादरी यहां रुकेगा, लड़ाई होगी यहां पर। तो कब पाश जी छोड़ दो, यहां चले जाओ आगे। ये बंदा चर्च में आ गया ना, हमको बता देना, ऐसे करके उसको भेज दिया। सारी बातें वहां खत्म हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जय दिया था, परंतु आपने पाप करके, आपने विरोध करके, आपने खुदा के दास के खिलाफ में बोलकर उस बीमारी को वापस कर दिया। क्या आपका जीवन जय की ओर चल रहा है? क्या आपके जीवन पराजय की ओर चल रहा है? एक बड़ा पाप मैंने अपने चर्च में देखा, इधर का मुझे नहीं पता, मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं। वो समस्या है, जिसने भी मेरे विरोध में विश्वासियों में से उल्टी सीधी बातें बोला है, वो श्रापित रह रहे हैं। वो भयंकर बात। क्या आप इस बात को समझ पाता है? मैं एक पास्टर होकर इस बात को समझ सकता हूं। छोटी छोटी बात में पास्टर के खिलाफ में जो बोला है, वो तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। उनके घर से दुष्ट आत्मा एक के बाद एक आ रहे हैं। उनके घर के अंदर से पैसे की कमी हो रहा है। मुझे पता है कारण क्या है। काश खुदा के लोग खुदा के दासों के विरोध में कुछ ना कहे। हालेलुया। दाऊद ने कहा मैं अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, बदला परमेश्वर लेता है। डरिए, पाप ना करे। जय के लिए बुलाया है, मीठी मीठी बातें बोलने के लिए बुलाया है। और मीठी बातें आपके बारे में नहीं, मीठी बातें यीशु के बारे में, उसकी तारीफ के लिए बुलाया है। छुट्टी हुई हिरनी है नप्ताली, चर्च के लोगों है कलीसिया, परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। प्लीज रिमेन इन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जय की ओर चलते रहिए। यदि आपको लगता है पराजय आ गया है, गड़बड़ी हो गई है, घर में सुधार की आवश्यकता है, अपने नम्र हो जाए, अपने बुराई को छोड़ दे, परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह ढूंढ कर आए हम नप्ताली में। यीशु मसीह वहां आकर के उनको जय में फिर से चला दिया। 1 मिनट और लेकर मैं समाप्त करूंगा। एक प्रचार मैंने यहां पर किया था मरियम के बारे में, मार्था मरियम लाजर के बारे में। शायद किसी को याद है, मैंने इसी चर्च के किसी घर पे किया था, मुझे याद नहीं है। मार्था मरियम लाजर के बारे में आज से 7 साल पहले किया था। आपको याद होगा, मार्था मरियम का प्रचार किया था मैंने यहां पर। पहली बार यीशु मसीह मार्था मरियम के घर पे गया, उनको उद्धार मिल गया। दूसरी बार जब यीशु मसीह उस घर पे गया, मार्था मरियम के घर पे, वो वचन से सीखना शुरू कर दिया।
तीसरी बार यीशु मसीह मार्था मरियम के घर पे गया, लाजर मर गया था, उसको जिंदा कर दिया। चौथी बार यीशु मसीह लाजर के मार्था मरियम के घर में गया तो वहां पर बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, क्योंकि लाजर जिंदा हो गया। बहनों ने दोनों ने मिलकर कहा हम तो बहुत बड़ा मीटिंग करेंगे, बड़ा खाना बनाएंगे। गांव वालों को इकट्ठा किया और 12 अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय में लिखा है यीशु मसीह के साथ लाजर बैठा हुआ था, बहनें बेदारी में खाना बना रही है और वहां पर संगति हो रही है, क्योंकि धन्यवाद के दिल है। हर बार यीशु आता है खुश तो होता है, यीशु आता है तो उठा रहेगा, यीशु आता है तो वचन से सिखाया जाएगा, यीशु आता है बीमारी से चंगाई होगी, मुर्दा है तो जिंदा होगा, यीशु आ गया है तो अपनी संगति होगी, प्रचार होगा, बिना शर्माए प्रचार होगा। मार्था और मरियम को इतना डर हो रहा था कि दुनिया यीशु को पकड़ना चाहते हैं, परंतु बहनों ने कहा विथ ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के साथ हम यीशु मसीह की गवाही देंगे। और यीशु मसीह के बगल में लाजर बैठा हुआ था, लोग लाजर को देखने के लिए इकट्ठा हुआ, यीशु को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब जब यीशु आता है खुश तो होता है। आज यीशु यहां पर है, आज यीशु यहां पर है नप्ताली, है नप्ताली, है विश्वासी, यीशु यहां पर मौजूद है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे मां तुझे छोड़ सकती है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ सकता है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पिता और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह तीनों हमारे बीच में आकर अद्भुत काम करना चाहते हैं। हे नप्ताली, जय के जीवन में चलते थे, आज तुम पराजित है, यीशु वहां आना चाहता है। ऐसे कोई यहां बैठे हुए हैं कि मेरा जीवन पराजय की ओर चल रहे हैं, गड़बड़ी चल रही है, मुझे आपकी आवश्यकता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे घर में आने की जरूरत है, आप मेरे देश में आने की जरूरत है, आप मेरे बच्चों में आने की जरूरत है, क्योंकि तूने वायदा किया, तूने मुझे आजाद कर दिया, तूने मुझे बंधन से आजाद कर दिया। ओ नप्ताली, तू छुटी हुई हिरनी के समान है। खुदावंद, मिट्टी बातें मेरे मुंह से निकल नहीं पाए, दलदल के कीचड़ से तूने मुझे उभारा है, मुझे चट्टान में खड़ा कर दिया है, मेरे मुंह में स्तुति का गीत दे दिया है। खुदावंद, तेरे स्तुति का गीत गाने वाले बना दे। ओ खुदावंद, तेरी आदर करने वाले बन जाए, तेरी सेवा करने वाले बन जाए, तुझे प्रथम स्थान देने वाले बन जाए, आत्मा में गीत गाने वाले बन जाए। ये गली से जाग उठे, यहाँ से कोई खुदावंद पराजय में यहाँ से ना जाए। यीशु अपने नप्ताली में आने में भूला नहीं, तू जगह जगह गया पर नप्ताली को भूला नहीं। तूने नप्ताली में जाकर उनकी समस्या का समाधान किया, अंधकार से रोशनी में लेकर आया, मौत से जीवन में लेकर आया, हालात को बदल दिया। नप्ताली को याद करने वाला परमेश्वर आज आपको याद करता है। आज प्रभु यीशु यहाँ मौजूद है और आपके घर को आशीष करना चाहते हैं, आपके कलीसिया को आशीष करना चाहते हैं। या कोई भाई या बहन आपको फील हो रहा है कि मेरा जीवन एक समय अच्छा था पर तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, मेरा जीवन नीचे की तरफ जा रहा हूं। आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको बेदार होने की आवश्यकता फील कर रहे हैं। मेरे जीवन में आशीष था पर अब आशीष नहीं नजर आ रहे हैं, आशीष की आवश्यकता है। अपने स्थान में खड़े हो जाए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। किसी को दुआ की जरूरत है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको लगता है कुछ श्राप हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ समस्या हो रहा है, कुछ बन नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहे हैं, पहले जैसे ब्लेसिंग नहीं है, गड़बड़ी आ गई है, पाप आ गया है, खराबी आ गई है। खुदावंत, मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर आपके खानदान को खड़ा कर देगा, परमेश्वर आपके बच्चों को खड़ा कर देगा, परमेश्वर के बिजनेस को खड़ा कर देगा। हालेलुया। पराजय से जय की तरफ परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, बीमारी से चंगाई में ले जाना चाहते हैं, और निराशा से और आशा में ले जाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से यहाँ मेरे वचन को सुनने के बाद, खुदा के वचन को सुनने के बाद, यदि सचमुच आप नप्ताली है, आपको फील हो रहा है कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप प्रभु से स्पर्शन चाहते हैं। यीशु मसीह जब आया मार्था मरियम के घर पे, कुछ तो हुआ है। आज यीशु यहाँ पर आया है, मार्था
मरियम से कहता है गुरु आ गया है, गुरु आ गया है, गुरु आ गया है, प्रभु आ गया है, वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपको छूना चाहते हैं, वो आपको बरकत देना चाहते हैं, जीवन को बदलने वाले यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आप बैठे हो या खड़े हो, अपने हाथों को उठाकर एक बार प्रभु से बातचीत करें। परमेश्वर, मुझे आपकी आवश्यकता है। तूने नप्ताली को भूला नहीं, तूने नप्ताली में आकर उनको बदल दिया है। मेरे घर पे आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए, मेरे बच्चों में आ जाए। गड़बड़ी को दूर कर दे परमेश्वर, शराब को दूर कर दे परमेश्वर, अनुग्रह को डेल दे। अब्राहम, इसहाक और याकूब का अनुग्रह, मूसा के द्वारा अनुग्रह मिला है, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिला है, खुदावंद के जीवन में बने रहने पाए। उसके विरोध में जितना अंधकार की शक्ति काम करते हैं, इनके जीवन के अंदर मैं डांट कर दूर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर श्राप दूर हो जाए, हर बीमारी दूर हो जाए, हर पराजय दूर हो जाए। जय के उत्सव में इनको लेकर चल खुदावंद। छूले प्रभु जी, इन्हें छूले परमेश्वर, इन्हें छूले परमेश्वर। इन्हें आपकी आवश्यकता है खुदावंद, आपके स्पर्शन की आवश्यकता है यीशु के नाम से। बिजनेस पराजय हो गया, आज से खुदावंत आपको जय दे रहा है। आप खुदावंत के सामने खड़े हैं, किसी मनुष्य के सामने नहीं। यदि बीमारी में आप उदास हो गया, खुदावंत आपको शिफा दे रहे हैं। पाप जीवन में आ गया, आज खुदावंत के सामने हलीम होकर के कह दे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर आप पर दया करके आपको एक जय का जीवन देने के लिए वो आया है। यीशु मसीह के नाम से हर पाप दूर हो जाए, हर शराब दूर हो जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी खत्म हो जाए, हर समस्या दूर हो जाए। घर के अंदर आनंद आ जाए, घर के अंदर आनंद का घोष आ जाए, जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए। नप्ताली में आने वाला परमेश्वर, तू हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का स्पर्शन हो जाए, पवित्र आत्मा का स्पर्शन हो जाए। जितने लोग बैठे हैं वो अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की तारीफ करें। जो खड़े हैं प्रभु आपको छू रहा है, आप भी प्रभु की तारीफ करें। जो बैठे हैं वो भी खुदा की तारीफ करें, जो खड़े हैं वो भी खुदा की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तारीफ करें, सब तारीफ करें, सब तारीफ करें, सब तारीफ करें। हालेलुया। ओ रखा शाबा रबा रबा रबा। अंधकार की शक्तियां, तमाम पराजय, तमाम फेलियर यीशु मसीह के नाम से मैं डांट कर दूर करता हूं। यीशु के नाम से जय को मैं रिलीज करता हूं, जय को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें गीत गाएंगे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। जो कोई दान चंदा देह की चाय देना चाहता दे सकता है। उसके बाद पास्टर जी फाइनल प्रे करेंगे। From failure to victory, as your name say, you are victor. हालेलुया। तारीख साहब, बगल बगल की लगा दूरा बगल बगल। तब कब चला बगल। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मुबारक पिता, तेरी शुक्रगुजारी, तूने बुलाया, हम चले आए। मुबारक है वो जो तेरी आवाज को सुनते और तेरे पास आते हैं। तू उनको खाली हाथ नहीं लौटाता, तू झोलियां भर के देता है। आसमान की और जमीन की बरकतें बेटा, तो शुक्रगुजारी करते हैं। आज जितनी जिंदगियां आज तेरी हजूरी में आए खुदा, उनके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने तेरे हजूर गाया, अपनी आवाज को बुलंद किया, अपने होंठों को कुर्बानियां चढ़ाई। ए खुदा, तूने उनकी उस कुर्बानी को कबूल किया, तूने उनकी आवाज को सुना, तो उनकी हमद प्रशंसा को कबूल किया, बरकत को जारी किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने तेरे कलाम को वर्सेस को पढ़ा, सुनाया। ए खुदा, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने आज तेरे कलाम को दिल से कबूल किया, तूने उनकी जिंदगियों में आशीष बरकत को जारी किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी पिता, तू हमारे दरमियान चलता पड़ता, रहमतें बरकतें बख्शे, बांटता रहा। और आसमान के खुदा, तेरे पाक फरिश्तों के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरी पाक रूह के लिए तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, जो मुनाजात आज तेरे हुजूर पेश की गई, पेश करने वालों की शुक्रगुजारी हो, उनको इस चर्च की कलीसियों के लिए, सब खादमों के लिए, हर लम्हा के लिए हमने जो तेरी हजूरी में गुजार, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उन्होंने साज बजाया, तेरी प्रशंसा में शामिल हुए। ऐ खुदा, तूने उनकी जिंदगियों में बरकत को जारी किया। हर लम्हा के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, मुआफी के लिए, निजात के लिए, शादमानी के लिए, इत्मीनान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो इत्मीनान लेने आए, तूने उनको इत्मीनान बख्श दिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप। हम सबको अपनी पाकजूरी में मुबारक रखने के लिए, अपनी निगाह में रखने के लिए, ऐ खुदा, दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबको सलामती में, इत्मीनान में कायम रहने का फजल दे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with each one of us from now and forevermore. Amen. सब कहे आमेन। Amen. आमेन। आमेन। God bless you all. सबको जय मसीह की। जय मसीह खुदा। थैंक यू पास्टर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. नारा लगाइए कोई प्लीज। सिमत बोलो। हाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फदमंद दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। हम आए, हम दुनिया पर फाते हुए, क्योंकि हमने खुदावंद के साथ रफाकत में बंधे, उसकी शुक्रगुजारी हो। हमारी सेक्ट नेक्स्ट संडे की बात 12 बजे करोड़ से मुताबिक होती है। 11 बजे होंगे पाकिस्तान में, 11:30 इंडिया में। जरूर शामिल हो, देखें, सीखें, सिखाएं, खुदाम ने बढ़ें, क्योंकि आसमान और ज़मीन की सारी बरकतें आप ही के लिए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत है। सुंबल सुंबल है।